दोस्तों मैं हूं बीके सर। आज आपको बताने जा रहा हूं संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडों की घातों का योग बता रहे हैं। ये आपको जो 2000 आपका 22 में आया था मैथ में, वही क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से अगर आपको बहुविकल्पी कराने जा रहे हैं, अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपका दोबारा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपका जरूर 100% आपका सही होगा। तो पहला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। इस 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है ये आपको बताना होगा। तो चलिए पहले हम हल करते हैं, हल करेंगे तभी मालूम चलेगा। तो देखिए हल करते हैं भाई। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में गुणनखंडों की घातों का योग हमें बताना है। तो 144 का क्या कर लेंगे, खंड कर लेंगे। तो देखिए 2 7 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर 3 3 का 9 और 3 1 का 3। हमें क्या बताना है, घातों का योग बताना है, अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग बताना है। तो 2 कितनी बार है, 2 आपका 4 बार है, 1 2 3 4 बार है, गुणते आपका 3 कितनी बार है, 2 बार है। इन दोनों घातों का क्या कर लीजिए, योग कर लीजिए। जब योग करेंगे तो 4 + 2 पाएंगे कितना, 6 पाएंगे। तो आपका कौन से ऑप्शन सही है, आपको तुरंत दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर चौथा सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर तुरंत चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। इसमें दिया है द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है अभी हमें पता नहीं है। तो हम चलिए खटाक से कर लेते हैं। 2 मिनट का आपका नहीं लगेगा समय, आप 1 मिनट के अंदर ही कर लेंगे। देखिए x² - 4 = 0, तो x² - 4 = 0 है। अगर 4 आपका उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। भाई इधर स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर करना चाहेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे। अब घात क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि बराबर घात है तो आपका बराबर में कट जाते हैं। तो आपका 2 आ गया। अब यही चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग पर चलते हैं। बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी है। तो आपको तुरंत बना लेना है डायग्राम। यहाँ मूल बिंदु मान लेना है 0। आपको प्लस में 5 दिया है, आपका ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो y वाला आपको 5 प्लस में दिया है, तो 1 2 और 3 और 4 और एक ये आपका हुआ 5। ये आपका y अक्ष है। अगर नीचे वाला आपका हो जाएगा y डैश। अब आपको माइनस में x दिया है, तो ध्यान दीजिए कि आपका इस तरफ जाएंगे तो प्लस में x होगा, मतलब +1 +2 +3। अगर इस तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 दे दिया है। तो ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, आपसे कह रहा है कि y अक्ष से दूरी है, मतलब y अक्ष से आपका दूरी, y अक्ष कितना है 5 है, तो y अक्ष से दूरी y अक्ष कितना है 5 है, 5 है। आपका x कितना है 3, आपका इधर ही तो आएंगे, ये आपका आ जाएंगे यहाँ पर। तो आपका कितना आपका x अक्ष होगा, -3 ही होगा। इतना दूरी जो आपका तय किया तो -3 ही तय करेगा। तो -3 आपको कौन से ऑप्शन में सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। पहले ऑप्शन में आप टिक मार देंगे, तुरंत आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कम से कम अगर आपको समझ में आएगा तो लाइक तो करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि AB = 6 करने में 3 सेंटीमीटर दिया है और AC = 12 सेंटीमीटर दिया है, BC = 6 सेंटीमीटर दिया है, कह रहा है B का माप क्या होगा। तो अगर B का माप पूछ रहा है आपका, B का माप क्या होगा, तो अगर हम इस प्रकार से चित्र बना लेंगे, अगर 90 अंश इसे मान लेते हैं कि 90 अंश होगा, 90 अंश होगा तो B पर समकोण मान लेते हैं कि B पर समकोण होगा। तो आपको लंब और आधार जोड़ने पर आपका कितना आना चाहिए, जब कर्ण के बराबर आ जाएंगे तो अब आपका क्या होगा, 90 अंश आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए AB आपका कितना, भाई इसे B मान लीजिए तो इसे चाहे A मान लीजिए चाहे इसे A मान लीजिए, आपको ऊपर डिपेंड रखता है। तो AB कितना दिया है, 6 करने में 3 दिया है, हमने इसे सेंटीमीटर दर्शा लिया। और आपको कह रहा AC आपका कितना है, AC आपका 12 सेंटीमीटर। AC कितना है, AC 12 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ BC आपका जो दिया है, BC कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। चलिए 6 सेंटीमीटर हमने सभी दूरी दर्शा दिया। और हमसे अब पूछ रहा है कि भाई B का माप क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र हमारा होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब आपका 6 करने में 3 आपका है स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है 6 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 12 पर हमें 144, ये कितना होगा, 6 छक्का 36, 36 तिरिके कितना होगा 108 होगा, और प्लस 6 छक्का 36 कितना होगा 144 बराबर
8 और 6 कितना 14 और 3 81 4 1 144 बराबर 144 आ गए। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? 90 अंश होगा तभी तो आपको कर्ण के बराबर आएंगे। तो 90 अंश आपको बराबर आएंगे, मतलब 144 बराबर 144 कर्ण के बराबर आपका दो भुजाएं जोड़े तब आ गया। तो मतलब आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आप टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, समझ में आता रहे और लाइक सब्सक्राइब करते भी रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर औन्मन कोण की माप है। औन्मन कोण जब हम आप ऊपर से हम देखते हैं नीचे की ओर तो हमारा उस समय औन्मन कोण बनता है आंख से। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें पूछ रहा है ए और पी से देखने पर औन्मन कोण आपका कौन कौन से औन्मन कोण बन रहे हैं ये आपको देखना है। तो ध्यान दीजिए, हम अगर यहाँ जो इसका कोण दिया है, इसका जो कोण दिया है कितना, इसका जो कोण दिया है, ध्यान दीजिए इसका जो कोण दिया है कितना दिया है भाई? 45 अंश दिया है। तो जब ये 45 दिया है तो अगर ये तो लंबवत पड़ा है तो भाई यहाँ जो कोण बना रहा है वही कोण यहाँ बनाएगा। तो ये भी कितना होगा? 45। ठीक है, ये भी 45 बन गया। अब इसकी बात आई तो भाई अगर ये कोण बनाया है कितना 60 अंश बनाया है तो ये भी लंबवत है। तो यहाँ से ये आएगा ऐसे निकलेगा भाई, यहाँ से ऐसे निकलेगा तो ये भी कितना बनाएगा? 60 ही बनाएगा। क्लियर हुआ? तो मतलब आपको क्या आंसर प्राप्त हुआ? 45 और 60 प्राप्त हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 45 60 सॉरी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इसी प्रकार से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका च में ऑप्शन नंबर कौन सही है ये देखना है। तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक का वर्ग पूछ रहा है, वर्ग अंतराल पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि वर्ग अंतराल क्या होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में इसी अनुसार दिए हैं, वर्ग अंतराल दिया है। तो आपको ये पता करने के लिए आपको बारंबारता में ये देखना होगा कौन सा बड़ा अंक है। तो कौन सा बड़ा अंक है भाई? 8 सबसे बड़ा अंक है, उसके बाद सभी छोटे हैं। तो 8 वाला अंक को लेकर घेरा बना लीजिए, यही क्या हो जाएगा? बारंबारता हो जाएगा। मतलब आप वर्ग अंतराल हो जाएगा। 3 से लेके आपका 5 तक यही क्या होगा? आपका वर्ग अंतराल होगा। 3 से लेके 5 तक आपका यही वर्ग अंतराल होगा। 3 से लेके 5 तक ही आप ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2 वाला आपका ऑप्शन नंबर सही है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाएं ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो अपलोड करता रहूं। आपके पास आपके पेपर में बहुत आसानी हो हल करने में, ये मेरा मकसद है। तो आप पढ़ते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।